सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखा था सेल क्या होती है, सेल के बेसिक कैरेक्टरों के बारे में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को सेल के बारे में। सेकंड वीडियो में देखा सेल ऑर्गेनेल्स, उनके फंक्शन, उनके लिए जो स्पेसिफिक कैरेक्टर यूज होते हैं, नेम यूज होते हैं, उनके बारे में देखा इम्पोर्टेंट। इस बार देखेंगे केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत समझने का ये वीडियो है। इसमें नहीं समझ पाते कि क्रोमेटिन क्या होती है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोजोम किससे बनते हैं, ये सब अब हमको आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे, ये जो आप देख रहे हो ये सेल की आउटर लेयर कोशिका भित्ति, इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यहाँ पे, जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होता है, और ये केंद्रक है। केंद्रक बोल सकते हैं सेल के सभी कार्यों को, कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित एवं समन्वित करता है। कोशिका का मैनेजर है, कोशिका के ऊपर नियंत्रण करता है कि कोशिका के ऊपर नियंत्रण पूर्ण तरीके से कि कोशिका में क्या पदार्थ का संश्लेषण होना है, किस पदार्थ का डिस्ट्रॉय होना है, नष्ट होना है, ये पूरी तरीके से केंद्रक पर निर्भर करता है। और वो कैसे केंद्रक इस पे करता है, वो करता है डीएनए और आरएनए के माध्यम से, जो कि दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जो हैं अपने सेल के अंदर, केंद्रक के अंदर उपस्थित होते हैं। डीएनए होता है केंद्रक के अंदर, और बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। केंद्रक के अंदर जो होगा वो होगा सर्कुलर टाइप का, और जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर होगा, केंद्रक के अंदर होगा तो वो होगा इस टाइप का, दो धागे होते हैं। और बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का और हरित लवक का, तो उसमें होता है सर्कुलर यानी कि गोलाकार। अब हम लोग देखेंगे केंद्रक की बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आएंगे इसके फंक्शंस पे और डीएनए और आरएनए पर। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग केंद्रक के स्ट्रक्चर को। तो केंद्रक की संरचना हम देखेंगे, सबसे बाहर कवर होता है, उसको बोलते हैं केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण। तो केंद्रक आवरण को बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि खोल जो है केंद्रक का। डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है, बाहर एक मेम्ब्रेन है और अंदर भी एक मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र हैं, जिसके थ्रू केंद्रक से कोई सामान कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म में। यहाँ से निकल के साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म से केंद्रक में जाएगा। यानी कि ये छिद्र हैं, ये क्या करते हैं, आवागमन साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच। इसके अंदर जो पदार्थ भरा है, उसको बोल दिया आपने, क्या बोला है, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य। ये बता चुके हैं पहले। अब देखेंगे इस केंद्रक द्रव्य में होता क्या क्या है। तो केंद्रक द्रव्य में जब हम लोग देखें तो हम लोग को धागे जैसी संरचना ये दिख रही, धागे जैसी संरचना बोलते क्रोमेटिन धागे, और एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। उस डेंस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग केंद्रिका डेंस स्ट्रक्चर। ये केंद्रिका क्या करती है, केंद्रिका बनाती है राइबोसोमल आरएनए। क्या बनाती है, आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए 3 टाइप के आरएनए होते हैं, वो आगे अभी आपको बताएंगे। तो 4 पार्ट, सबसे पहले कौन सा, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन थ्रेड। ये 4 पार्ट हैं केंद्रक के, किसी केंद्रक के। और डेंस पार्ट क्या होता है, केंद्रिका, वो अलग एक अंदर अंग है। केंद्रिका भी झिल्ली रहती होती है, जैसे राइबोसोम होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डीएनए और आरएनए। सबसे पहले देखेंगे तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड। लेकिन ये है डीऑक्सी राइबो, ये है राइबो, यानी कि डीऑक्सी राइबो और राइबो। डी माने एब्सेंट, ऑक्सी माने ऑक्सीजन। समझ रहे हो, यानी कि जो डीएनए में शुगर प्रेजेंट होती है उसमें एक ऑक्सीजन कम होती है, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है, जो शर्करा प्रेजेंट होती है, वो होती है राइबोज। यानी कि राइबोज का ही एक बोल सकते हैं, डीऑक्सी राइबोज में बस एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए डी माने एब्सेंट, ऑक्सी माने ऑक्सीजन। यानी कि जो डीएनए में शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में जो शुगर होती है वो होती है राइबोज। अब ये दोनों के आगे स्ट्रक्चर बताएंगे। बात करेंगे बेसिक चीज़ की, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग बहुत ध्यान से देखना कि क्या होता है हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए। तो हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए केंद्रक के अंदर प्रेजेंट है।
डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब ये डीएनए से डीएनए कब बनेगा? ये बनता है कोशिका विभाजन के समय। क्योंकि जब जैसे कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी, तो एक में अगर डीएनए है तो दूसरे सेल को भी तो डीएनए देना पड़ेगा। तो पहले डीएनए डबल होता है। तो डबल होगा कैसे? रेप्लिकेशन से। रेप्लिकेशन से डबल होने के बाद आधा डीएनए एक कोशिका में और अगला आधा डीएनए दूसरी कोशिका में चला जाता है। डीएनए से ही क्या बनते हैं? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन से ही क्या बनते हैं? गुणसूत्र। याद रख लेना। डीएनए संघनित होगा, डीएनए कंडेंस होगा। संघनित मतलब पास पास आएगा, तो उससे क्या बनेगा? क्रोमेटिन पहले तो। फिर जब क्रोमेटिन और ज़्यादा संघनित होगा, कोशिका विभाजन के टाइम पे ही संघनित होता है, नहीं तो क्रोमेटिन, मैंने बताया ना, केंद्रक क्रोमेटिन पड़े रहते हैं। नॉर्मली सेल को देखेंगे तो क्रोमेटिन होते हैं, लेकिन कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमेटिड, यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्र। क्रोमेटिन धागे किस में कन्वर्ट हो गए? गुणसूत्र में। समझ गए? डीएनए से क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन से गुणसूत्र बना। तो डीएनए से डीएनए कब बनेगा? कोशिका विभाजन के समय, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब ये तो नॉर्मल डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया हो गई। अब डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन, याद रखना। और अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा, आरएनए से बनता है प्रोटीन बेटा, तो उसको बोलते हैं अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन। अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन। अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन। सबसे पहले देखो कि ये डीएनए है, डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो हम लोग देखते हैं, किसी प्रकार के एंजाइम हैं जो आपके स्किन का कलर निर्धारित करते हैं या फिर आपकी लंबाई को निर्धारित करते हैं। यानी कि बेसिकली बात करें तो केंद्रक में प्रेजेंट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब क्या? डीएनए। डीएनए ही क्या बना रहा है? आरएनए। और आरएनए ही क्या बना रहा है? प्रोटीन। तो बेसिकली केंद्रक ही पूरे शरीर की क्रियाओं को, मतलब एक कोशिका को, ऐसे शरीर कोशिकाओं से बना है, तो केंद्रक ही पूरी क्रियाओं को नियंत्रण रखता है। किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन मतलब एंजाइम या फिर कोई अदर पदार्थ। प्रोटीन बहुत सारे होते हैं ना। अब इसको देखेंगे तो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी, डीएनए और आरएनए की। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे ये डीएनए देख रहे हो, एक धागा ये आया है, एक धागा ये आया और एक धागा ये आया है, तो डबल हेलिक्स बोलते। दो धागे हैं इसमें, डबल हेलिक्स। तो दो धागे, धागे किससे बने होते हैं? दो धागे चलते हैं लंबवत। मैंने तो ऐसे बनाया, लेकिन आपस में लिपटे हुए होते हैं। तो माना कि एक धागा ये किससे बना होता है? तो एक धागा किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब ये धागा ऐसे बना था, एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक न्यूक्लियोटाइड ये, दूसरा धागा भी एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे लगातार न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिसको पॉली माने बहुत सारे। तो अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये, यानी कि न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, ऐसे होते हैं। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? बस ये समझ लो आप लोग। न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिलके बन गए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, लेकिन अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से। न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फोरिक एसिड से। अब न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? शुगर और बेस से, यानी कि शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। लेकिन शुगर बेस को क्या बोल दिया? न्यूक्लियोसाइड। क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड किससे बना है? तो शुगर और नाइट्रोजनी क्षार, बेस होता है नाइट्रोजन क्षार, शुगर और नाइट्रोजन क्षार मिला के क्या बना दिया? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड ने मिलकर क्या बना दिया? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर क्या बना दिया? डीएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ने, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसको देखेंगे, अभी इसको ऊपर वाले को यहाँ पे ध्यान से देखना क्या बता रहा है वो। अब मैंने बताया, देखो सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। ये पूरी चेन किससे बनी है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ये फिर एक चेन किससे बनी है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। अब देखेंगे ये क्या है बेटा? शुगर है। शुगर होती 5 कार्बन की, इसलिए 5 कार्बन की शुगर बनाई है। दूसरे भी 5 दिए। एक चेन है बेटा, ये देखना एक श्रृंखला है, यानी कि एक थ्रेड है। ये देखेंगे तो ये एक दूसरा थ्रेड है, यानी कि एक पार्ट समझाएंगे, दूसरा अपने आप कवर हो जाएगा।
सबसे पहले देखो मैंने बताया क्या, शुगर, तो शुगर ये देख रहे हैं ये सब क्या है, शुगर है, ठीक है। उसके बाद बेस, तो बेस देख रहे हैं ये गोल गोल जो बनाए हैं ये बेस है। तो बात करेंगे शुगर और बेस, शुगर और बेस, शुगर और बेस मिलकर क्या बना दिया, न्यूक्लियोसाइड, क्या बना दिया, न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद में बात करेंगे कि शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया। इस न्यूक्लियोसाइड में ये जो न्यूक्लियोसाइड बना था इसमें क्या जोड़ दिया, फॉस्फोरिक एसिड। तो अब ये बेटा इतनी यूनिट क्या हो गई, न्यूक्लियोटाइड। एक सेकेंड, इतनी जो यूनिट है, इतनी यूनिट पूरी न्यूक्लियोटाइड है। बात करें इतनी यूनिट क्या है, न्यूक्लियोसाइड। और ये क्या है, शुगर, ये नाइट्रोजनी बेस, ये फास्फोरिक एसिड, ये एक चेन है। ऐसी सेम टू सेम दूसरी चेन है। ऐसे बनता है क्या, डीएनए। तो डीएनए में बात करेंगे सबसे पहले शुगर, 5 कार्ब, शुगर कौन सी होती है बता चुके, तो डीऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं वो आगे बता देंगे, और फॉस्फोरिक एसिड। तो ऐसे करके क्या बनता है अपना डीएनए। बस ये समझने के लिए था डीएनए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जो हम लोग जीन पढ़ते रहते हैं, वो जीन क्या होता है इसको देखेंगे। तो जीन जब हम लोग देखेंगे तो जीन को समझने के लिए देखो, जैसे कि एक डीएनए का पार्ट है, डीएनए का कोई एक विशिष्ट खंड, डीएनए का कोई एक विशिष्ट खंड जिसमें किसी भी प्रोटीन के निर्माण की क्षमता होती है, जिसके थ्रू किसी भी प्रोटीन का निर्माण हो सकता है। पूरे डीएनए से प्रोटीन निर्माण नहीं होता, कुछ विशिष्ट क्रम पे ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उस विशिष्ट खंड को ही क्या बोलते हैं, जीन। तो जीन किस में होती हैं, डीएनए में। क्वेश्चन आ जाए, जीन, सभी जीन डीएनए होते हैं? हाँ, सभी जीन डीएनए हैं, क्योंकि जीन क्या होती है, डीएनए ही होती है। लेकिन पूरा डीएनए जीन नहीं होता, बोल दिए सभी डीएनए जीन है, नहीं। डीएनए का एक विशिष्ट खंड जिसमें प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है, वो क्या होती, जीन। मैंने आपसे बताया डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। तो इस खंड के अनुलेखन से, बताया ना, अनुलेखन से क्या बनता है, आरएनए। तो इस खंड के अनुलेखन से ये बना आरएनए, ये क्या बना, आरएनए। अब इस आरएनए के अनुवादन से एक बनी प्रोटीन। अब प्रोटीन ये क्या करेगी, लक्षणों का निर्धारण करेगी, आपकी कलर कैसा होगा, आपकी लंबाई कैसी होगी। तो एक विशिष्ट जीन है जिसने किसका निर्माण किया, कलर का। अब किसके थ्रू किया, बता दिया, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनती है। अब आएंगे हम लोग क्रोमोजोम क्या होते हैं, जिसके बारे में पढ़ते रहते हैं। क्रोमोजोम समझते ही नहीं क्या होते, इसको देखेंगे। मैंने बताया डीएनए अगर संघनित होता है बच्चों तो क्या बनाता है, क्रोमेटिन, जो नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होगा। सबसे पहले बताया था ना, न्यूक्लियस में। सेकंड नंबर बताया, क्रोमेटिन से क्या बनता है, गुणसूत्र, क्रोमोजोम। अब ये क्या है, एक गुणसूत्र है। गुणसूत्र में 2 अर्धभुजाएं होती हैं नॉर्मली, 2 अर्धभुजाएं देखने को मिल रही हमें। तो एक अर्धभुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेटेड, अर्धगुणसूत्र। कोष का विभाजन के समय ही गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि कोष का विभाजन के समय ही क्रोमेटिन संघनित होकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र। नॉर्मल क्या होता है, क्रोमेटिन जब कोष का विभाजन का समय होता है तब संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। डीएनए किस में होता है, डीएनए से क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से गुणसूत्र। अब बात करेंगे सेंट्रोमियर पर दोनों जुड़े होते हैं। एक भुजा जुड़े नहीं बोलते, एक तरीका संकीर्णन होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि दोनों फूले दिख रहे हैं, यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो उसको बोल दिया हमने सेंट्रोमियर। मानव में होंगे 23 जोड़े, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में बात करेंगे तो 22 + XX और 22 + XY मेल में होते हैं। यानी कि अंतर कहाँ पे आया, अंतर आया यहाँ पे XX में। इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, यानी कि लैंगिक गुणसूत्र, जहाँ पे अंतर होता है। स्त्रियों में XX होता है और पुरुष में XY होता है। यानी कि बाई क्रोमोजोम निर्धारण करेगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा। इनका काम क्या होता है, लक्षणों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, क्योंकि इसमें डीएनए है तो लक्षण तो जाने ही, डीएनए से तो बन रहे हैं ये, तो डीएनए से लक्षण तो जाना ही जाना है। अच्छा, सब हो गई, मैंने एक न्यूक्लिक एसिड की पूरी बात हो गई। दूसरा आया आरएनए। तो आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कौन सी शर्करा हो गई, सबसे पहले डीएनए आरएनए में अंतर देख लो। डीएनए में कौन सी शर्करा है, डीऑक्सी राइबोज। आरएनए में कौन सी शर्करा है, राइबोज। सिर्फ एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए डीऑक्सी बोलते हैं उसको। नाइट्रोजन क्षार, शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, बताया ना। तो वो कौन सी नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 4 तरह के 5 तरह के टोटल नाइट्रोजन क्षार हैं। नीचे यहाँ देखो,
एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, 5 तरह के टोटल नाइट्रोजन क्षार हैं। डीएनए और आरएनए में दोनों में 4-4 तरह के मिलते हैं। अब एक कौन सा नहीं मिलता वो देखो। थाइमिन जो होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, डीएनए में। थाइमिन किस में प्रेजेंट होगा, डीएनए में। और यूरेसिल किस में प्रेजेंट होगा, वो होता है आरएनए में। अब क्वेश्चन आएगा थाइमिन किस में प्रेजेंट है, तो डीएनए में। और यूरेसिल किस में प्रेजेंट है, आरएनए में। बाकी के जो ऊपर के 3 देख रहे हैं ना, ये दोनों में कॉमन होते हैं, दोनों में प्रेजेंट हो गए। 4-4 होते हैं ना टोटल। तो बात करेंगे डीएनए में कौन कौन सा हो गया, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में कौन कौन सा होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो एन बेस को ये समझना जरूरी है। जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ हमेशा 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। और साइटोसिन जो गुआनिन से है वो किससे जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बंध से, याद रखना। डीएनए का जो मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल आप लोग देख रहे थे अभी, डबल हेलिक्स मॉडल जो आप लोग देख रहे थे, ये दिया था वाटसन और क्रिक ने 1953 में। अब थोड़ा सा आरएनए के बारे में बता रहे थे। तो आरएनए जो होता है वो आपको बताया कि राइबोन्यूक्लिक एसिड 3 तरह का होता है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए। राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर को बोलते हैं स्थानांतरण, और एम को बोलते हैं मैसेंजर या फिर संदेशवाहक आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो बनता है वो केंद्रक से बाहर जाता है। ठीक है, कहाँ पे आएगा, राइबोसोमल आरएनए में, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए में राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। अब प्रोटीन का निर्माण करता है, मैंने आपको बताया आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आरएनए से प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम बनाएगा। तो राइबोसोम कौन बना होता है, राइबोसोमल आरएनए, तो वो बनाएगा प्रोटीन। ठीक है। और ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर का मतलब समझ रहे हो, स्थानांतरण, यानी कि उठा उठा के चीज़ों को ले जाना है। प्रोटीन बनने में मदद करता है, अमीनो एसिड को उठा उठा के ले जाता है, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। पूरे को अच्छे से वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।